सभी को राधे श्याम। आज हम सभी ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के मध्य श्री चंद्र ग्रह की महादशा का फल भिन्न भिन्न राशियों में किस प्रकार से होता है यह जानने वाले हैं। देखिए, चंद्रदेव जो है वह शीतल ग्रह है, माता के कारक हैं और स्त्री स्वभाव के ग्रह हैं। तो चंद्र की महादशा का अत्यंत शुभ फल भी प्राप्त होता है, परंतु ये मन के कारक हैं। तो यदि ये अपने शत्रु राशि में बैठे अथवा नीच इत्यादि के हैं तो अशुभ के फल भी दे सकते हैं। यदि चंद्रमा उच्च के हों, चंद्रमा शुभ राशि में हो, अपने मित्र की राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो, तो यह आपको बहुत प्रकार से सम्मान प्रदान करवा सकते हैं, आपको मंत्री बनवा सकते हैं, आपको धारा सभा के सदस्य बनवा सकते हैं, साथ ही साथ आपको विद्या प्रदान करवा सकते हैं, धन प्रदान करवा सकते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि शत्रु के घर में बैठे हुए हैं अथवा किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हैं, तो फिर ऐसी अवस्था में स्वयं में नीच के हैं, तो ऐसी अवस्था में ये आपके धन की हानि करवा सकते हैं, आपके जीवन में कलह ला सकते हैं, आपको क्रूर बना सकते हैं। क्योंकि ये स्वयं में शांत ग्रह हैं, तो जब ये नीच के होंगे तो अपने से विपरीत फल आपको प्रदान करने लग जाएंगे। तो इसके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आपके किस राशि में चंद्रमा बैठे हैं। तो जिस राशि में बैठे हैं उसके अनुसार ही आपकी महादशा में वैसा फल आपको प्रदान करेंगे। तो सर्वप्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि में कैसा फल होता है चंद्रमा का? जब मेष राशि में है तो मेष मंगल की राशि है, मंगल इनके मित्र हैं। इस कारण से यह आपको विदेश से प्रीति करवाएंगे, साथ ही साथ आपको स्त्री सुख भी प्रदान कराएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके जीवन में कलह भी हो सकता है और आपके सिर के रोगों से आपको बच के रहना चाहिए कि इसके मध्य आपको सिर से संबंधी रोग हो सकते हैं। दूसरी है वृषभ राशि। वृषभ है शुक्र की राशि। तो शुक्र इनके शत्रु हैं। ये आपको धन वाहन इत्यादि का लाभ तो दिलवाएंगे ही, परंतु आपके माता पिता को कष्ट हो सकता है। तो आपके स्वयं के जीवन में तो लाभ होगा, परंतु आपके माता पिता को कष्ट हो सकता है। तो आप प्रयास पूर्वक अपने माता पिता को सुख देने का प्रयास करिए और ऐसी कोई भी बात जो आपके माता पिता से आपके संबंध बिगाड़ सकती है उससे आप बच के रहिए और सावधान रहिए। तीसरी है मिथुन राशि। ये है बुध की राशि, जिसमें आपको नाना प्रकार की संपत्ति का लाभ होगा और आपको देशांतर में गमन करवा सकते हैं, अर्थात किसी अन्य विदेश में, किसी दूसरे देश में जाकर के वहां के आपको धन का लाभ, आपको संपत्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आती है कर्क राशि, जो चंद्रमा की स्वराशि है, खुद की राशि है। ये आपके धन धान्य की वृद्धि करवाएंगे, आपको कला से प्रेम कराएंगे, परंतु एक जो माइनस पॉइंट कह सकते हैं, आपको गुप्त रोग ये दे सकते हैं कर्क राशि के चंद्रमा जब उनकी महादशा है। तो इससे आप थोड़ा सावधान रहिए और महादेव की उपासना करते रहिए। इसके बाद आती है सिंह राशि। सिंह राशि इनके मित्र की राशि है, इस कारण से इसमें तो सारे शुभ फल हैं। आपको धन लाभ करवाएंगे, विदेश जाने का योग बनवाएंगे, आपको सम्मान प्रदान करवाएंगे। इसके बाद आती है कन्या राशि। ये आपको अर्थ लाभ करवा सकते हैं, स्त्री से प्रेम उत्पन्न करवा सकते हैं, साथ ही साथ आपको काव्यता से प्रेम करवा सकते हैं, विदेश गमन की आपकी योग बनवा सकते हैं। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि में चंद्रमा की जब महादशा आती है, आपके जीवन में विरोध उत्पन्न हो सकता है। आपके जो आपसी लोग हैं, आपके जो बंधु बांधव जन हैं, उनसे विरोध हो सकता है। साथ ही साथ आपका अपमान हो सकता है, आपको इस कारण से बहुत ज्यादा चिंता भी हो सकती है, व्यापार में भी आपको हानि हो सकती है। इसके पश्चात आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में यह चिंता, रोग और साधारणतया आपको धन लाभ करवा सकते हैं। तो वृश्चिक राशि में इतना कोई विशेष फल नहीं है। तो इसमें आपको बिना किसी कारण का कलह होता है, बिना किसी कारण की बातें होती हैं। कई बार क्या होता है कि आपका मन अशांत है और आप बिना किसी बात के ही दूसरों से लड़ झगड़ जाते हैं। तो ऐसी बातों से इस काल में आपको बच के रहना चाहिए। इसके बाद आती है धनु की राशि, जो है गुरु की राशि। इसमें ही आपके धन का नाश करवाएंगे, परंतु साथ ही साथ आपको सवारी अर्थात वाहन इत्यादि का आपको ये लाभ प्रदान करा सकते हैं। इसके बाद आती है मकर राशि। मकर राशि है शनि की राशि। इसमें ही आपको सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, स्त्री पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे, परंतु आपको वायु और उन्माद का रोग हो सकता है। तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। तो इस समय आपको नशाओं से बच के रहना चाहिए। आपको ये व्यसनी बना सकते हैं, आपको कर्जदार बना सकते हैं, कर्जे दिलवा सकते हैं। तो इन चीजों से आपको बच के रहना चाहिए जब चंद्रमा की महादशाएं और आपके कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान हो।
इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि में ये आपको धन का संग्रह करवा सकते हैं, अर्थागम अर्थात नाना प्रकार से आपको पैसे के आने के जो स्रोत हैं वो खुलवा सकते हैं। आपके मनी अर्निंग के कई सारे मार्ग आपको प्रदान कर सकते हैं, आपको पुत्र लाभ करवा सकते हैं और आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का दमन करवाते हैं। इस प्रकार से 12 राशियों में चंद्रमा अलग अलग फल प्रदान करते हैं। तो अब जो शुभ फल है वो तो शुभ ही है, परंतु अशुभ फल की निवृत्ति के लिए मैं आपको बहुत सुंदर सा समाधान बताता हूँ कि यदि संभव हो तो आप जाकर के सोमनाथ भगवान का एक बार दर्शन कर लीजिए, या तो महादशा शुरू होने से पूर्व, यदि प्रारंभ हो चुकी है तो आप प्रारंभ होने के बाद भी सोमनाथ भगवान का दर्शन करिए। सोमनाथ भगवान के दर्शन मात्र से ही चंद्रमा से संबंधी जो आपके जीवन में दुष्प्रभाव हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने ही चंद्रमा को, जो इनको क्षय रोग हो गया था, अपने वरदान से चंद्रमा के क्षय रोग को नष्ट किया था। इस कारण से महादेव की उपासना करने से, निरंतरता से उपासना करने से चंद्रमा के दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होने लग जाएंगे। और विशेषतः सोमवार का जो चंद्रमा का भी दिन है और विशेषतः भगवान शिव का भी दिन है, इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करिए। जितना हो सके इस दिन ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए, और महादेव का यदि संभव हो तो आप कच्चे दूध के द्वारा अविरल धारा से रुद्राष्टकम अथवा लिंगाष्टकम के द्वारा आप अभिषेक करिए, तो आपके जीवन में अवश्यमेव लाभ होगा। राधे श्याम।